एवरीवन, वेलकम टू केम ऑप्टिमाइज। आज हम लोग ब्रेन ट्रेन सीरीज़ पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो जैम का PYQs है। जो सब टॉपिक्स अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है इस चैनल में, उसके ऊपर बेसिस करके जो सब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है जैम का, वो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन, ताकि आप लोग को पता चल जाए जब भी मैं एक नया वीडियो अपलोड करूं और मुझे भी एनकरेजमेंट मिले नया कंटेंट्स बनाने के लिए। आप लोग को इस वीडियो का लेक्चर नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसका PDF। और इन कमिंग वीडियोस में ये सब ब्रेन ट्रेन सीरीज़ एंड और जो एक सीरीज़ चल रहा है इस चैनल में विच इज़ द रैपिड रिवीजन सीरीज़, वहाँ पे कौन कौन से टॉपिक के ऊपर नया कंटेंट्स ला सकूँ वो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं नया वीडियोस ला पाऊँ वो सब टॉपिक्स के ऊपर और आपके लिए वो हेल्पफुल हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये जैम 2017 में आया था और यहाँ पे बोला गया है कि फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन A gaseous to 2B gaseous plus C gaseous, the rate constant in terms of initial pressure P0 and pressure at time t pt is given by। सो यहाँ पे हम लोग को निकालना है रेट कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। हम लोग को रेट कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन निकालना आता है, वैसे ही हम लोग प्रेशर के लिए भी प्रोसीड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। द रिएक्शन इज गिवन एज A gaseous gives 2B gaseous plus C gaseous at time t equals to 0। ये इनिशियल प्रेशर जो था वो क्या था, P0, और यहाँ पे ज़ीरो प्रेशर था, यहाँ पे भी ज़ीरो प्रेशर था, क्योंकि एट टाइम t इक्वल्स टू 0 में सिर्फ रिएक्टेंट प्रेजेंट था इन द मीडियम, तब कुछ प्रोडक्ट बना नहीं था, इसलिए इसका प्रेशर 0 एंड 0 होगा। एट टाइम t इक्वल्स टू t, कुछ एक टाइम में इसका प्रेशर जो है A का वो कम हो जाएगा, मान लेते हैं बाय एन अमाउंट x। तो ये अमाउंट जो x है वो फॉर्म होगा B का और C का भी, लेकिन B का कोफिशिएंट है 2, सो यहाँ पे 2x फॉर्म होगा और C का फॉर्म होगा x। तो एट टाइम t A का प्रेशर हो जाएगा P0 से कम होके P0 माइनस x, और B का प्रेशर फॉर्म हो जाएगा 2x और C का प्रेशर फॉर्म हो जाएगा x। सो यहाँ पे जो है एट टाइम t टोटल प्रेशर PT इज गिवन एज P0 माइनस x प्लस 2x प्लस x। ये होगा टोटल प्रेशर एट टाइम t हियर इन द रिएक्शन मीडियम। सो P0 माइनस x प्लस 2x प्लस x, माइनस x एंड प्लस x कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग को मिलेगा P0 प्लस 2x। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x को PT माइनस P0 बाई 2। तो अभी हम लोग को निकालना है रेट कांस्टेंट K1, दैट इज़ द रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। वो हम लोग लिख सकते हैं K1 इक्वल्स टू 1/T, और यहाँ पे ऑप्शन में सब ln के फॉर्म में दिया गया है, तो हम लोग यहाँ पे ln के टर्म्स में ही लिखेंगे। और जब हम लोग कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में लिखते हैं तब वी राइट A0/A, वेयर A0 इज़ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एंड A इज़ द कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t। लेकिन अभी हम लोग लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, तो इसलिए ऊपर होगा P0 और डिनोमिनेटर में होगा प्रेशर एट टाइम t ऑफ द रिएक्टेंट, दैट इज़ P0 माइनस x। तो यहाँ पे ये हो जाएगा P0 माइनस x इक्वल टू 1/T ln ऑफ P0 बाई P0 माइनस, अभी ये x का जो वैल्यू हम लोगों ने निकाला है वो यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, तो ये हो जाएगा PT माइनस P0 बाई 2। सो उसके बाद ये हो जाएगा 1/T ln ऑफ P0 डिवाइडेड बाई
2p0 माइनस pt प्लस p0, और ये 2 जो है डिनोमिनेटर वाला वो ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2p0। सो अल्टीमेटली ये होगा 1/t ln ऑफ 2p0 बाय 2p0 प्लस p0 हो जाएगा 3p0 माइनस pt। तो ये हो जाएगा रेट कांस्टेंट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो अगर हम लोग क्वेश्चन से मैच करें तो ये होगा ऑप्शन बी, 1/t ln of 2p0 by 3p0 minus pt। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी 2017 में आया था। यहाँ पे दिया गया है कि फॉर ए रिएक्शन 2a plus b gives c plus d, if rate of consumption of a is 0.1 mole per liter per second, the rate of production of c in mole per liter per second is। सो यहाँ पे दिया गया है कि A का रेट ऑफ कंजम्पशन है 0.1 मोल पर लीटर पर सेकेंड और हम लोग को निकालना है C का रेट ऑफ प्रोडक्शन। तो हम लोग को आता है डिफरेंशियल रेट लॉ निकालना, तो वहाँ से हम लोग इसका आंसर निकाल लेंगे। तो वी कैन राइट द डिफरेंशियल रेट लॉ फॉर दिस रिएक्शन एज R इक्वल्स टू माइनस हाफ ऑफ dA dt equals to minus of dB dt equals to plus of dC dt equals to plus of dd dt। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग को बताया गया है कि रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ A मतलब माइनस ऑफ dA dt इक्वल्स टू 0.1 मोल पर लीटर पर सेकेंड। रेट ऑफ कंजम्पशन है इसलिए हम लोगों ने माइनस लगाया है। अभी हम लोग को निकालना है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ C। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन से हम लोग निकालेंगे कि कंजम्पशन ऑफ A और प्रोडक्शन ऑफ C में रिलेशन क्या है। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं माइनस हाफ ऑफ dA dt इक्वल्स टू dC dt। This is the relation between rate of consumption of A and rate of production of C। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं माइनस हाफ ऑफ dA dt का वैल्यू है माइनस ऑफ 0.1 एंड दिस इज dC dt। तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा dC dt एज 0.1 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 0.05 और इसका यूनिट होगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। सो ये हो जाएगा रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ C का आंसर। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक्चुअली न्यूक्लियर केमिस्ट्री से रिलेटेड है, बट अल्टीमेटली दिस क्वेश्चन इज़ बेस्ड ऑन केमिकल काइनेटिक्स, इसलिए मैंने इसको चूज़ किया है एंड दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम 2017। तो एक चीज़ जानने का ज़रूरत है कि न्यूक्लियर रिएक्शंस जो होता है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है। तो वो अप्लाई करके हम लोग ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। सो यहाँ पे दिया गया है कि ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट अंडरगोज 80% रेडियो एक्टिव डीके इन 300 मिनट। द हाफ लाइफ फॉर दिस स्पीशीज इन मिनट्स इज। सो हम लोग को पता है कि फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द रेट कांस्टेंट इज गिवन एज K1 इक्वल्स टू 2.303 बाई T log ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बाई कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम। तो यहाँ पे बोला गया है कि 300 मिनट्स में इस रिएक्शन में जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट है इसका 80% डीके हो जाता है। 80% डीके हो जाता है, इसका मतलब क्या है, इस टाइम t में अगर हम लोग मान ले दिस इज टाइम t, तो इस टाइम t में इसका 80% जो है वो डिकम्पोज हो जाता है। तो जो बचा हुआ कॉन्सेंट्रेशन होगा एट टाइम t, इट विल बी 20% ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ओके, सो 20% ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन विल बी 20 by 100 into A0
सो इट विल बी 0.2 A0। तो ये इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 2.303/T जो होगा वो होगा 300 एंड लॉग ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मान लेते हैं A0 है और एट टाइम T जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज़ 0.2 A0। सो यहाँ से हम लोग को मिलेगा 2.303/300 लॉग ऑफ A0/A0 कैंसिल हो जाएगा और 1/0.2 हो जाएगा। 10/2 मीन्स लॉग ऑफ 5। तो अभी हम लोग को निकालना है हाफ लाइफ फॉर दिस स्पेशीज। सो हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है, T12 इक्वल्स टू 0.693 बाई द रेट कांस्टेंट K1। सो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 0.693 इंटू 300 डिवाइडेड बाई 2.303 लॉग ऑफ 5 हो जाएगा। और इसका आंसर होगा, ये जो रेट कांस्टेंट है इसका यूनिट होगा, क्योंकि ये 300 जो है वो मिनट्स में था। सो लॉग ऑफ दिस विल बी कांस्टेंट एंड ये वाला भी कांस्टेंट है, तो इसका यूनिट हो जाएगा पर मिनट। और ये है 1/K1, तो ये ऊपर जाके मिनट हो जाएगा इसका यूनिट। तो अल्टीमेटली इसका आंसर जो होगा वो होगा 129.15 मिनट्स। So this will be the answer. This will be the half life for this species. So जो next question है वो आया था 2018 में। तो ये एक प्लॉट रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया गया है कि द रिएक्शन A2 products follows first order kinetics if concentration of A represents the concentration of the reactant at time T, the incorrect variation is shown in। तो ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये वर्ड के ऊपर ध्यान देना है। ज़्यादातर हम लोग का गलती हो जाता है, नेगेटिव मार्किंग हो जाता है इन द एग्ज़ाम। हम लोग सोच के बैठ जाते हैं कि करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है, तो हम लोग करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे उसको टिक करके आ जाता है और नेगेटिव मार्किंग हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन में ऐसे नेगेटिव मार्किंग से बचना है। ये वाला जो वर्ड है इसके ऊपर ध्यान देना है, इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आधा क्वेश्चन पढ़ लेने से हम लोग सोच के बैठ जाएंगे कि करेक्ट ऑप्शन लिखना है, लेकिन क्वेश्चन में दिया होगा कि इनकरेक्ट ऑप्शन या फिर विच आर नॉट, कभी ऐसे दिया हुआ होता है। तो हम लोग जो करेक्ट ऑप्शन होगा या फिर येस वाला ऑप्शन होता है उसको मार्क करके चले आते हैं और नेगेटिव मार्किंग हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन में ध्यान देना है। सो एक एक प्लॉट हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे। सो फर्स्ट प्लॉट जो है यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक्सपोनेंशियल डिके है। सो इसलिए हम लोग को एक्सपोनेंशियल डिके वाला फॉर्म में लाना होगा फॉर द इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। सो हम लोग को पता है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ln of A0 by AT is equals to K1 into T। सो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ln of, अगर इसको रेसिप्रोकल कर दे तो सामने माइनस साइन आ जाएगा, तो इस माइनस साइन को इस तरफ ले जाएंगे हम लोग। तो ये लिखेंगे ln of AT by A0 इक्वल्स टू माइनस ऑफ K1 into T। उसके बाद अगर हम लोग इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं AT by A0 इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस K1T। तो ये हो जाएगा AT इक्वल्स टू A0 इंटू e टू द पावर माइनस K1T। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम T दैट इज़ गिवन बाय एक्चुअली कॉन्सेंट्रेशन A। यहाँ पे मैंने कॉन्सेंट्रेशन AT लिखा है, ये कॉन्सेंट्रेशन A ही होगा। ये हो जाएगा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दैट इज़ ए कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय दिस डिकेइंग एक्सपोनेंशियल। तो इसका फॉर्म जो होगा ग्राफ का वो ऐसा ही होगा। सो ये करेक्ट ऑप्शन है।
ये डिकेइंग फॉर्म में है, एक कांस्टेंट वैल्यू से शुरू हो रहा है, और अगर हम लोग इसको y पकड़े और इस t को x पकड़े तो ये वाला प्लॉट ऐसा ही होगा। सो ये तो करेक्ट ऑप्शन है। सो बी और सी ऑप्शन में y कोऑर्डिनेट सेम है, x कोऑर्डिनेट अलग अलग है, तो हम लोग को देखना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन है और कौन सा इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स वी कैन राइट dx dt इक्वल्स टू k1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a टू द पावर 1। ये हम लोगों ने फर्स्ट क्लास से डिस्कस किया है कैसे लिखते हैं इसको। उसके बाद k1a इक्वल्स टू dx dt को हम लोग लिख सकते हैं, x को हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि a जो है वो a0 माइनस x है, कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t इक्वल्स टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस सम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट दैट इज x। सो यहाँ से हम लोग x को लिख सकते हैं a0 माइनस a। सो ddt ऑफ x विल बी a0 माइनस a। सो ये a0 जो है वो एक कांस्टेंट है, तो ddt ऑफ दिस कांस्टेंट विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा माइनस ऑफ ddt ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a। तो अगर हम लोग इसको y पकड़े तो ये हो जाएगा mx टाइप। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना है कि ये पूरा वाला जो क्वांटिटी है माइनस ddt ऑफ a, दिस इज y एंड k1 इंटू a विल बी इक्वल टू mx। तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू mx वाला स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे हम लोग को प्लॉट जो मिलेगा वो होगा, इसका स्लोप पॉजिटिव रहेगा दैट इज k1, x है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a, तो इस प्लॉट का जो स्लोप होगा दैट विल बी पॉजिटिव स्लोप k1 और x होगा a और माइनस ऑफ ddt ऑफ a हो जाएगा y। सो दिस विल बी y इक्वल्स टू mx टाइप हैविंग अ पॉजिटिव स्लोप। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, निगेटिव स्लोप, डिक्रीजिंग ग्राफ, तो ये तो गलत ऑप्शन हो गया। सो इनकरेक्ट प्लॉट जो होगा वो ऑप्शन बी ही होगा, क्योंकि इसको होना चाहिए था ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, क्योंकि यहाँ पे कोई इंटरसेप्ट नहीं है, और जो स्लोप होना चाहिए था वो ऐसे पॉजिटिव स्लोप होना चाहिए था, यहाँ पे माइनस डी डी टी और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और यहाँ पे पॉजिटिव स्लोप जिसका वैल्यू होना चाहिए था k1। लेकिन ये ऐसे डिक्रीजिंग ग्राफ दिया हुआ है विद ए नेगेटिव स्लोप, तो ये हो जाएगा इनकरेक्ट ऑप्शन। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आया था 2018 में। यहाँ पे बोला गया है कि द टाइम फॉर 50% कॉम्प्लीशन ऑफ ए ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन इज़ 30 मिनट्स, टाइम फॉर 80% कॉम्प्लीशन ऑफ दिस रिएक्शन इज़। तो ऐसे क्वेश्चन जो है बहुत कॉमन है। यहाँ पे हम लोग को बोला गया है कि ये एक ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है, इसको ध्यान देना है, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है, और टाइम फॉर 50% कॉम्प्लीशन मीन्स हाफ टाइम। तो यहाँ पे टी हाफ जो दिया गया है दैट इज़ 30 मिनट्स। फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन हम लोग को पता है जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होता है वो A0 होता है डिवाइडेड बाय 2 K0 होता है टी हाफ का एक्सप्रेशन। सो A0 बाई 2 K0 इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ टी हाफ फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, और इसका वैल्यू दिया गया है 30 मिनट्स। तो यहाँ से हम लोग को मिल रहा है A0 बाई K0 इक्वल्स टू 60 मिनट्स। अभी हम लोग को निकालना है कि 80% कॉम्प्लीशन के लिए टाइम कितना हुआ था। सो फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन concentration of the reactant at time t is given as initial concentration minus rate constant into time। so यहाँ से हम लोग को पता चल रहा है कि k0 t equals to A0 minus a, और 80% कंप्लीट हो चुका है रिएक्शन,
तो बचा हुआ कितना कॉन्सेंट्रेशन होगा? बचा हुआ कॉन्सेंट्रेशन होगा 100% माइनस 80%, दैट इज 20% रिमेनिंग. So 20% of initial concentration A naught is remaining. इसका मतलब है 20/100 into A naught. It is remaining. That is the concentration at time t for the reactant is 0.2 A naught. तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे A naught माइनस A के जगह हो जाएगा 0.2 A naught. तो ये हो जाएगा 0.8 A naught. तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं T इक्वल्स टू 0.8 इंटू A naught बाई K naught. और A naught बाई K naught का वैल्यू हम लोग को मिला है 60 मिनट्स. तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे 0.8 इंटू 60 मिनट्स. सो इसका वैल्यू हो जाएगा 48 मिनट्स. सो दिस इज़ द आंसर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 2019 में आया था. यहाँ पे बोला गया है कि फॉर ए रिएक्शन ऑफ द टाइप A प्लस B टू प्रोडक्ट्स द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट इज मोल पर लीटर पर सेकेंड. द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज. तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि फॉर ए रिएक्शन ऑफ ऑर्डर n जो रेट कांस्टेंट का यूनिट होता है उसका वैल्यू होता है मोल पर लीटर टू द पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स. सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया गया है रेट कांस्टेंट जो है इस रिएक्शन का उसका यूनिट है मोल पर लीटर पर सेकेंड. तो इस यूनिट को और इस यूनिट को कंपेयर करके हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है 1 माइनस n का वैल्यू है 1, इसका पावर है 1. तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो है 1 माइनस n इज इक्वल टू 1. सो देयरफॉर n इज इक्वल टू 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0. सो ये रिएक्शन जो है वो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी 2019 में आया था. यहाँ पे बोला गया है कि द हाफ लाइफ ऑफ द केमिकल रिएक्शन A टू प्रोडक्ट for initial reactant concentrations of 0.1 and 0.4 mole per liter are 250 seconds respectively. The order of the reaction is. हम लोग को दिया गया है कि initial concentration जो है at different times for a particular reaction वो है 0.1 and 0.4. तो हम लोग ऐसे लिख लेते हैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t1 मान लीजिए ये है 0.1 मोल पर लीटर पर सेकेंड. इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम 2 मान लेते हैं ये है 0.4 मोल पर लीटर पर सेकेंड. और जो t हाफ है जब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A01 था तब ये था 200 सेकेंड. और जो t हाफ है जब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन NO2 था तब ये 50 सेकेंड है. तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है इन द प्रीवियस वीडियोस कि जो t हाफ है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 1 माइनस n वेयर n इज़ द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. तो ये वाला चीज़ यहाँ पे अप्लाई करना है. तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं अगर दो हाफ लाइफ टाइम हम लोग को दिया गया है तो वी कैन राइट t हाफ 1 बाई t हाफ 2 इज इक्वल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 1 बाई इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 2 होल थिंग टू द पावर 1 माइनस n. तो यहाँ से हम लोग t हाफ 1 का वैल्यू लिखेंगे 200, t हाफ 2 का वैल्यू है 50, A01 का वैल्यू है 0.1, A02 का वैल्यू है 0.4 होल थिंग टू द पावर 1 माइनस n. तो यहाँ से हम लोग ये लिख सकते हैं 4 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1/4 मीन्स 1/4 को लिख सकते हैं 4 टू द पावर -1 टू द पावर 1 माइनस n. तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं
4 इक्वल्स टू -1 इंटू 1 माइनस n, ये हो जाएगा n-1 और इसका पावर है 1। सो दोनों को इक्वेट करने के बाद हम लोग को मिलेगा n-1 इक्वल्स टू 1, दिस इम्प्लाइज n इक्वल्स टू 2। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ये होगा ऑप्शन सी, दैट इज़ द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज़ 2। सो ये कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हैं ऑन द टॉपिक्स दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन दिस चैनल। तो आगे वाले जो टॉपिक्स है उसके ऊपर जो बाकी क्वेश्चंस होगा वो कॉन्जिक्यूटिव जो वीडियोस आएंगे यहाँ पे ब्रेन ट्रेन सीरीज़ में, वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और आप लोग भी हमें सजेस्ट कर सकते हैं कि ब्रेन ट्रेन सीरीज़ में और रैपिड रिवीजन सीरीज़ में कौन कौन सा टॉपिक डिस्कस करें। फॉर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एंड रेगुलर अपडेट्स आप हम लोग को फेसबुक और टेलीग्राम में फॉलो कर सकते हैं। और इस क्लास का लेक्चर नोट्स का PDF आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।